अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरासत सईद सवाल न्यूज़ टीवी से। व्यूवर्स, अभी 30 अप्रैल को इसराइल में एक रिलीजियस गैदरिंग थी जहां पे 2 से 2.5 लाख लोग जमा होते हैं जो यहूदी हैं, और वो एक रिलीजियस मजहबी त्यौहार मनाने के लिए वहां जमा हुए हैं और उसमें भगदड़ मच जाती है। तो बहुत से यहूदी कुचले जाते हैं, जिसमें 45 से 50 के करीब जो रिपोर्ट्स हैं वो मर गए हैं और 150-200 के करीब ज़ख्मी हैं। अब समझने वाली ये बात है, हमारी वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं और इन्फॉर्मेशन जो है जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं अब तक वो पहुंचती रहे। तो इसमें ख़ास बात ये है कि इससे कुछ दिन पहले ही इसराइल में एक उनकी एटमी तनसीबात हैं उस पर एक हमला हुआ था, और हमले के नतीजे में शायद उनका नुकसान भी हुआ हो, जो कि अभी तक रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं आई हैं। लेकिन इस हमले के बाद इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से यहूदी इसराइल में जमा हो रहे हैं, एक जगह जमा हो रहे हैं, और जमा होने के बाद जो है वहाँ पे भगदड़ मचती है। तो सोचने की बात यह है कि वहाँ कोरोना वायरस की जो प्रिकॉशंस हैं वो क्यों नहीं ली गई। आप पूरी दुनिया को उठा के देख लें, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जो दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इसी तरह अरब कंट्रीज़ हैं, इसी तरह एशियन कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान की मिसाल ले लें जहाँ पे लॉकडाउन की बातें हो रही हैं और कोरोना के हवाले से प्रिकॉशंस जो हैं वो प्रॉपरली ली जा रही हैं कि जी आप मास्क पहने, आप जो है 2 लोग आपस में फ़ासला रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखें, वैक्सीनेशन करवाएं। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की कैंपेन चली हुई है, हमारे यहाँ भी चली हुई है, लोग लगवा भी रहे हैं। इसी तरह बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री भी लगवाई जा रही हैं, और इसको अटैच किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों से जी कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे तो आपके लिए आगे चल के ट्रैवल बैन्स हो सकते हैं, कंट्रीज़ पे बैन्स हो सकते हैं। बहुत सारे मामलात हैं जो चल रहे हैं इस तरह के, इस वैक्सीनेशन को अटैच कर दिया गया उसके साथ। लेकिन ये सब होते हुए भी इसराइल में क्यों नहीं हुआ कि वहाँ उन लोगों ने क्यों नहीं फॉलो की ये प्रैक्टिसेस। हज उम्रा की बात कर लें, जहाँ लोगों का नमाज की बात कर लें, एक साथ करीब होना बहुत ज़रूरी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना होता है, और इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान जो हैं हज उम्रा के लिए जाते हैं, और उम्रा हज में तो लाखों लोग होते हैं। तो इस वक्त वो हज भी पिछली दफ़ा हज भी नहीं हो सका उस तरह, और उम्रे में भी आप देखें दूर दूर लोग खड़े हैं और लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आपने वीडियोस भी शायद देखी हों। तो वहाँ पे तो ये सारे प्रैक्टिसेस जो हैं वो कोरोना के हवाले से मैनेज की जा रही हैं प्रॉपर्ली, लेकिन इसराइल ने क्यों नहीं किया। और इसराइल पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि है कहीं भी किसी भी कंट्री के पीछे अगर जो लॉबिंग है उसमें देख लें इसराइली यहूदी मौजूद हैं और वही कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री की इकॉनमी में। हमारे मुल्क को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है, थ्रेट्स भी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलती रहती हैं, लेकिन हम लोग पुश हो जाते हैं। बाकी सारी दुनिया बंद पड़ी है तो इसराइल क्यों बंद? इसके पीछे क्या है, क्या चाल है जो चली जा रही है? जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है, जो इसराइली रबी हैं वो सामने आते हैं, वो एक ही बात करते हैं कि मसीहा के आने के लिए जो हालात होने चाहिए थे वो नहीं है। अब वो हालात क्या हैं? जिसमें तबाही है, लोगों को कत्लो गारत हैं, और हर चीज़ ख़राब करनी है, दुनिया की आबादी कम करनी है, या जो भी ले लें, जो भी इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी अब वो हर यहूदी की एक समझ लें एक बॉन्ड है उनका आपस में, और वो सारे मिल के काम करते हैं। तो वो ये कहते हैं रबी के जी आप जो हैं इस तरह के हालात पैदा करें कि जो मसीहा है उसकी आमद में जल्दी भी हो आ जाए, और जो हालात हैं वो वैसे पैदा भी हो जाएं। तो इस तरह के इवेंट क्या वो ख़ुद करवा रहे हैं अपने मुल्क में, ताकि वो ग्राउंड बना सकें आगे फ्यूचर वर्ल्ड को
चलाने के लिए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चलाएं वो और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। हमारे लिए चैलेंज क्या है कि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हो क्या रहा है तब तक हम कोई डिसीजन या सोल्यूशन निकाल नहीं सकते। तो आम लोगों को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। आप नज़र रखें इन तमाम मामलात पे। ज़िंदगी के बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखें ताकि आपके मालूमात में इजाफ़ा होता रहे और आप समझें कि आपने एक दूसरे को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को कैसे सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।